नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैथ दृष्टि यूट्यूब चैनल पे। आज देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चन क्षेत्र मिति के, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए खास है। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किसी आयताकार क्षेत्र का परिसीमा 46 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। एक आयत का है तो एक आयत बनाते हैं। आयताकार होता है जिसकी लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी। अब लंबाई और चौड़ाई तो हमको नहीं पता, परिसीमा दिया हुआ है, तो आयत की परिसीमा दिया हुआ है 46 मीटर। तो इसका परिसीमा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा 46। ये कट जाएगा 23 बार में, मतलब एल प्लस बी आ गया मेरा 23। आगे सवाल कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 120 वर्ग मीटर। 120 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 120। अब हम इसको सबसे आसान तरीका ये कर सकते हैं कि L प्लस बी हमारा 23 है और L इंटू बी 120 है, तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं ना, लंबाई और चौड़ाई को एज्यूम कर लेते हैं, जिसको जोड़कर हमको 23 लाना है, और वही चीज़ हम लंबाई और चौड़ाई को गुना करके 120 लाएंगे, तो मेरा सवाल बन जाएगा। तो कितना ले लें हम? इसको 15 मान लेते हैं, लंबाई को 15 मान लेते हैं, चौड़ाई को 8 मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 23। अब ये चेक करना होगा हमको कि 15 लंबाई को माने हैं, चौड़ाई को 8 माने हैं, तो ये 15 8 120 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि लंबाई मेरा 15 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई मेरा 8 मीटर हो जाएगा। तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा? हम लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे, ट्रिपलेट पढ़े होंगे। जब लंबाई 15 है और चौड़ाई 8 है तो विकर्ण हमेशा 17 होगा, 17 मीटर। तो इसका आंसर मेरा ए नंबर होगा। और यदि दूसरा तरीका हम लोग कर सकते हैं तो विकर्ण बराबर एक फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। लंब कितना है मेरा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट अंडर 15 का 225, 15 का 225 प्लस 8 का 64। इसको जोड़ने से आ जाएगा 5 और 9 6 2 8 और 2 289। किसका वर्गमूल है? ये 17 का वर्गमूल है। तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगा 17 मीटर। इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार खेत के चार दीवारी के सहारे चलकर पुनः उसी स्थान पर आने में 12 मिनट का समय लेता है। एक वर्गाकार खेत है, मान लीजिए ये वर्गाकार खेत है, ये मेरा वर्गाकार खेत है, ठीक है। ये यहाँ से चलता है और दीवार के सहारे इधर से चारों भुजा से ये पुनः उसी स्थान पे पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि वो एक चक्कर लगाता है वर्ग का परिसीमा निकालना। तो वेग मेरा दिया हुआ है, वेग कितना दिया हुआ है? मेरा वेग है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगता है? समय है मेरा 12 मिनट। 12 मिनट बोले तो 1/12/60 कट गया, मतलब 1/5 घंटा। क्यों कि ये घंटा? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मिनट में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो यदि ये वेग किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय को भी हमको मिनट से घंटा बनाना होगा। चलिए, तो इसका परिसीमा क्या होगा? यहाँ से यहाँ समय मालूम हो गया, वेग मालूम हो गया, दूरी कितना होगा? तो दूरी बराबर होता है वेग गुना समय, वेग गुना समय। तो वेग मेरा 8 है और समय मेरा 1/5 घंटा है, तो दूरी मेरा ये किलोमीटर में निकलेगा, ये किलोमीटर में निकलेगा। तो मीटर में बनाने के लिए 8 × 1/5
और 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा मीटर हो जाएगा। 2 पचे 10, 200, मतलब ये आ जाएगा 8 दूना 1600 मीटर। ये 1600 मीटर दूरी आ गया, मतलब यहाँ से चारों भुजा की लंबाई हो गया 1600 मीटर। अब यहाँ पे आ जाता वर्ग की परिसीमा। वर्ग की परिसीमा हमारा है 1600 मीटर। तो भुजा निकल जाएगा, वर्ग की परिसीमा होता है 4 इंटू भुजा, 1600 मीटर। ये 1600, मतलब 4 से ये कट जाएगा 400, मतलब भुजा कितना निकल गया? भुजा निकल गया मेरा 400 मीटर। तो क्षेत्रफल पूछा है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस एरिया का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल होता, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 400 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो यह जाएगा 4 चौका 16 और 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,60,000 वर्ग मीटर इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करना है। तो एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है दिया हुआ 1386 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 1386। इसको काटेंगे 11 दूना 22, 8 हर 1 9, 6 और 3 9। इसका मतलब है 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 2 11 दूना 22, 11 छक 66, 2 से ये कट जाएगा 63। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 इंटू 7। आर बराबर हो गया 63 इंटू 7 का अंडर रूट। इसको खंड करेंगे तो 9 इंटू 7 इंटू 7, तो आर बराबर हो जाएगा 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 7 से एक साथ निकल जाएगा 7, मतलब अर्धव्यास निकल गया इसका 21 सेंटीमीटर। अर्धव्यास, वृत्त का जो अर्धव्यास होगा ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो परिधि ज्ञात करने बोला है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर मेरा है 21, 7 से काट दिया 7 तिया 21, 22 दूना 44 तिया 44 इंटू 3, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बनाते हैं, बोला है इसका परिधि और इसकी त्रिज्या का अंतर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर और अर्धव्यास होता है आर। तो वृत्त की परिधि माइनस अर्धव्यास बराबर हमारा सवाल में दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर, इसका डिफरेंस दिया हुआ है। आर यदि हम कॉमन निकाल लें तो ये 2 इंटू 22/7 -1 बराबर 37, 22 दूना 44/7 -1 बराबर 37, 7 एकम 7, 44 में 7 जाएगा तो 37/7 इंटू आर बराबर 37। ये 37 से ये 37 कट गया तो आर का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर 7 इंटू 7, ये 7 से ये 7 घट गया, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा, जो ऑप्शन
ए में है। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोला है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं जिसकी चारों भुजा क्या है, बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। बोला है इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज अंकित किया है। तो अंकित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट टू। भुजा हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो 4√2 वर्ग का विकर्ण हो गया। मतलब ये 4√2 होगा तो ये भी 4√2 होगा, ये भी भुजा भी 4√2 होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। ये जो विकर्ण पर बना त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा, तो भुजा हमारा समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 4 और ये रूट से 2 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 4 से ये 4 कट गया, 4 दूना 8√3। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8√3 वर्ग सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर होगा 8√3, जो ऑप्शन बी में है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।